हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज की इस वीडियो में हम ई मापी के रिगार्डिंग बात करेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि ई मापी में जिन लोगों का शुल्क नहीं कटा है और शुल्क में ज़ीरो आ रहा है उनको क्या करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ ई मापी के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और जो लोग ई मापी को नहीं जानते हैं वो पहले ये जान लीजिए कि ई मापी है क्या। पहले के समय में क्या होता था, आज से 6 महीना पहले की बात करें तो आपको अपना ज़मीन का नापी करना होता था। अगर तो आपको ऑफलाइन जाकर आवेदन देना होता था अमीन को, नाजिर को, ठीक है। उसके बाद सीओ को कई तरह का लंबा प्रक्रिया होता था, कई कागज़ आपको देने पड़ते थे, तब जाकर के आपको जो मापी का प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता था, रिपोर्ट ऑफलाइन आपको मिलता था। लेकिन अब सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। अगर आप किसी पार्टी से ज़मीन परचेज किए हैं, आपको लगता है कि ज़मीन कम है, हमको मापी करवाना है, तो मापी दो तरीके से होता है। एक तो प्राइवेट अमीन से होता है और दूसरा सरकारी अमीन से, जिसको वैलिड दिया गया है, जिसका मान्य होता है, जिसका मान्य आपका जो साक्ष्य है जो मिलेगा उसका मान्य आपको कोर्ट तक भी मान्य माना जाएगा। तो जो लोग विवाद से घिरे हुए हैं कि उनको लगता है कि ये ज़मीन मेरा है और सामने वाला कह रहा है कि मेरा है, तो वो नापी करवाते हैं। कुछ लोग जो नया ज़मीन परचेज करते हैं और सेलर के द्वारा कहा जाता है कि 3 डिसमिल है, आपको लगता है कि ज़मीन 2.5 डिसमिल है, तो उस स्थिति में भी मापी करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कंडीशन में होते हैं जैसे उनका जो छत का ओरहानी जो होता है वो किसी दूसरे में ज़मीन में गिरा होता है और उनको बाप दादा जो है उनको गिरा देते थे, लेकिन सामने वाले का पक्ष का जो कहना है कि नहीं ये हमारा ज़मीन में गिरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नापी की आवश्यकता पड़ती है। और जो सरकारी अमीन कह देगा आपको, वो फिर दोनों पार्टी को, दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा, इसलिए लोग अपना मापी करवाते हैं। मापी समझ गए। अब मापी करवाने के लिए आपके पास वैलिड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या चाहिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रसीद कटा हुआ होना चाहिए। एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, जो ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है उसमें प्लॉट अंकित होना चाहिए। बहुत सारे रसीद जो है ऑनलाइन जो कटे हुए हैं उनमें प्लॉट नहीं है, जिसके कारण अगर आप मापी के लिए आवेदन देंगे तो आपका मापी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाएगा कि कौन से प्लॉट का आपको मापी करवाना है। तो मापी आपको कैसे आवेदन करना है उसके रिगार्डिंग पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि जो लोगों ने मापी के लिए आवेदन दिया और उनका मैसेज भी आ गया कि आपका मापी जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन आप अपना जो है वो पेमेंट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कराएं। लेकिन जैसे ही वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जाते हैं मापी पर, ठीक है, तो उनको उनके नंबर से ओपन होता ही नहीं है, क्योंकि अब मापी में जो रजिस्ट्रेशन है वो मापी का अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है। मापी में जैसे रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करिएगा तो वो आपको बिहार भूमि इन पर लेकर चला जाएगा, वही वाला जिसके माध्यम से दाखिल खारिज, रसीद काटना, बहुत सारे काम होते हैं। तो उस पर आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो ही आप मापी वाला को ओपन कर पाएंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको जो है वो मापी पर जो है अपना नंबर डाल करके OTP आएगा, लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने पहले किया होगा कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले, तो आपका सिर्फ नंबर से नहीं ओपन होगा, इनवैलिड क्लिक करके आएगा। तो आपको पहले उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आधार नंबर वगैरह, नाम वगैरह सब डाल करके, फिर आप नंबर डाल करके OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो अमाउंट है वो 0 शो हो रहा है, लेकिन आपके जो मैसेज है उसमें कहा जा रहा है कि भैया आप अपना जो है पेमेंट वो क्लियर करिए। इस 0 का जो समस्या का हल है वो कैसे होगा, तो इसके समस्या का हल के लिए हम ब्लॉक अंचल में गए। अंचल में जाकर के हमने नाजिर से बात करा, अमीन से बात करा। तो जो लोग जिनका 0 अमाउंट आ रहा है, ऐसे लोगों का जब ऑनलाइन आवेदन हुआ था तो साइड में गड़बड़ी के कारण वो आवेदन ठीक से पहुंच ही नहीं पाया, या यूँ कहें कि वहाँ से डेटा जो है एरर हो गया, इसीलिए आपका जो है वो अमाउंट जो है वो 0 आ रहा है। तो ये कहीं से भी सही नहीं होगा। इसका समस्या का समाधान एक ही है कि आपको फिर से उसी लॉगिन पर जाकर के फिर से आपको पुनः आवेदन देना होगा, तभी जाकर के आपको हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका पेमेंट कट जाएगा और 10 से 15 दिन में आपका मापी होकर के आपका रिपोर्ट भी ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएगा, जिसका हमने वीडियो पहले बना दिया है कि किस तरीके से आप अपना जो मापी का जो रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था मापी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट। सो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए था। आई होप से कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही टॉपिक, नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।